Hello everyone. So my name is Sapna. So today we are going to do the rules of nouns. Okay? तो आज हम रूल्स करने वाले हैं nouns के. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कितने तरह के nouns होते हैं. How many kinds of nouns are there? ठीक है? तो हमने पढ़ा था कि there are 5 kinds of nouns और इसमें अब हम रूल्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है? तो as I told you before कि जो nouns है ये हमारा बेस है. ठीक है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें होती है. उसके बाद you will get to the रूल्स. ठीक है कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, किस तरह से इनको यूज किया जाता है. इसके साथ साथ हम वोकैबुलरी भी करेंगे. ठीक है? तो देयर इज अ फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर फर्स्ट इज अबाउट अनकाउंटेबल नाउन. अब देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं. जैसे नाम से आपको पता चल रहा है जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते है ना, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. अब जैसे कि वो कौन सी अनकाउंटेबल नाउन्स है, जैसे कि एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया. अभी तक आपने पढ़ा होगा कि अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कि शुगर हो गया, और क्या हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है. ठीक है, ये तो आपको सबको पता है. लेकिन अगर मैं उसके बाद लगा दूं एटसेट्रा, तो एटसेट्रा में तो फिर काम ही खत्म हो जाता है ना. तो इसके अलावा और कौन से अनकाउंटेबल्स है, नाउन है, ये आपको सारे पता होने चाहिए. जैसे कि एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड. ठीक है, अब्यूज, ब्रेड, बहुत सारे हैं. ठीक है, अब इनको हम डिटेल में करने वाले कि इनका यूज कैसे करना है. अब आपको 3 चीजें याद रखनी है अनकाउंटेबल नाउन को लेके. नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है कि विद अनकाउंटेबल, एक तो ये चीज आपने फिक्स, रूल्स आर मेड, ये चीज आपने फिक्स्ड दिमाग में बिठा लेनी है कि दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. ठीक है, तो विल ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब्स. ठीक है, और अब अनकाउंटेबल नाउन है तो वी विल नेवर यूज, नेवर यूज मैनी. इंस्टेड ऑफ मैनी वी यूज मच, सम. ठीक है, या तो हम मच यूज करेंगे या फिर सम यूज करेंगे. एंड नंबर थर्ड आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, वी नेवर यूज इंडेफिनेट आर्टिकल्स विद अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, कभी भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं. जैसे कि ए और एन. ठीक है, इनको यूज नहीं करते, द यूज कर सकते हैं. तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि विद अनकाउंटेबल नाउन्स वी नेवर यूज इंडेफिनेट आर्टिकल्स, वी नेवर यूज मैनी, वी नेवर यूज सिंगुलर, सॉरी, प्लूरल वर्ब्स. ठीक है, क्लियर. अब देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं. चलो, अभी सबसे पहले है एडवाइस. अब देखो इनको यूज किस तरह से करना है. मान लो एडवाइस है, अब आपको पता है एडवाइस ही होगा, कभी भी एडवाइजेस नहीं होगा. ठीक है, इंफॉर्मेशन रहेगा, कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा. हेयर होगा, हेयर का देखो जो एक्सेप्शंस होगी मैं आपको बताती चलूंगी. अब जैसे हेयर है, अब कभी भी हेयर्स नहीं होता है, लेकिन हेयर का हेयर्स होगा. ठीक है, किस कंडीशन में होगा, हेयर्स. अब जैसे कि मैंने बोला कि माई हेयर इज ब्लैक, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने बालों को अनकाउंटेबल बनाया. मैंने बोला मेरे बाल ब्लैक है. लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई हैव 3 ग्रे हेयर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काउंटेबल बना दिया, मतलब मेरे 3 बाल सफेद है. ठीक है, तब मैं हेयर्स यूज कर सकती हूँ. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है, व्हेनेवर वी आर मेकिंग अ थिंग काउंटेबल, स्पेशली हेयर की मैं बात कर रही हूँ, देन वी विल यूज हेयर्स. उसके बाद है लगेज. लगेज भी होता है, बैगेज भी होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, तो ये भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन है. लगेजेस या बैगेजेस नहीं होता है. ठीक है, बिजनेस होता है. अब देखो वर्क, वर्क का वर्क्स हो सकता है, लेकिन किस सेंस में होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, वर्क्स किस सेंस में होगा. ठीक है, वर्क्स का जब आप किसी के आर्ट या फिर लिटरेरी, आर्ट एंड लिटरेरी काम की बात कर रहे होंगे ना,
तब आप वर्क्स यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने बोला वर्क्स ऑफ कालिदास, ये एनडीए में आया था इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, वर्क्स ऑफ कालिदास। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीए और सीडीएस के लिए ये वीडियो, ठीक है, जितने भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो सबके लिए। तो वर्क्स ऑफ कालिदास, मान लो मैंने लिखा इज ब्यूटीफुल या इज फेबुलस, ठीक है, इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कौन से काम की बात हो रही है? कालिदास जो काम लिखता था ना, जो लिखता था, ड्रामा लिखता था ना वो, तो उसके लिए हम वर्क्स यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे वर्क लिख देती तो वो गलत हो जाता। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह से आया हुआ था, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ था, तो वर्क था ऑप्शन में, वर्क्स था, ठीक है, तो वर्क्स आना चाहिए था और वर्क ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं वर्ड पे। तो वर्ड होता है इन द सेंस ऑफ प्रोमिस, ठीक है, अदरवाइज वर्ड्स भी होता है। मैसेज हो गया, डिस्कशन हो गया। मिसचीफ होता है, मिसचीफ्स नहीं होता है कभी भी। ब्रेड होता है, ब्रेड्स नहीं होता है कभी भी। ठीक है, और यू कैन से अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, और यू कैन से अ लोफ ऑफ ब्रेड। बट ब्रेड्स नहीं होगा, ठीक है, या पीसेस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो आप। उसके बाद है सिनरी, तो सिनरी होगा, सिनरीज नहीं होगा, पॉइंट लिखा है इस पे, हाँ। उसके बाद है अब्यूज, देखो अब्यूज होता है, अब्यूजेस नहीं होता है। अब्यूज का मतलब इनडिसेंट वर्ड होता है, मतलब गाली देना किसी को। और अब्यूजेस अगर आप कहीं पे लिखा है तो अब्यूजेस का मतलब होता है मिसयूज, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर इनके साथ एस, बहुत सारे ऐसे नाउन्स है, अभी आप आगे भी पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे नाउन्स है जिनके साथ हम एस नहीं लगाते हैं, और अगर आपने उनके साथ एस लगा दिया है तो मतलब उनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वेकेशन, तो वेकेशंस नहीं होता है, पीपल यूज्ड टू से कि वेकेशंस, वेकेशन, वेकेशन होता है, वेकेशंस नहीं होता है। एविडेंस होता है, एविडेंसेस नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट होता है। अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। अल्फाबेट ही होता है भाई, अल्फाबेट्स नहीं होता है, लेटर्स हो सकता है, ठीक है। पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता है, जैसे मैं बोलूं कि पोइट्री ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। फूड होता है, फूड्स नहीं होता है। फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। बैगेज होता है, ये लिख दिया था। फ्यूल हो गया, पेपर हो गया, पेपर्स नहीं होता है। इधर यू कैन से अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है मशीनरी एंड मटेरियल। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, कि मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ कि गेव मी एन एडवाइस। He gave me an advice। अब इस तरह का मान लो सेंटेंस आया, तो आपको देख के ही पता चल गया कि ओ एन आया है, क्योंकि आपको पता है कि एडवाइस तो अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन को लेके आप ये चीजें याद रखना। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। या चलो, सो थैंक यू सो मच।